राधे राधे सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हमने एक छोटा सा प्रयास और किया है लामा फेरा के बारे में आपको बताने का, क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि ये जो चीज है ना, ये सब घरों में होनी चाहिए। क्योंकि एक पावरफुल हीलिंग है और इससे बहुत 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 लोगों के घरों में ब्लेसिंग्स आई है। मयूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू तो सर। आज की शुरुआत करते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और शुरुआत कीजिए। बहुत हाँ बहुत जी, स्वागत है आप सभी का। थैंक सबसे यू। एक बार राधे राधे बुला दें। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। अब राधे राधे। थोड़ी सी आनंद की अनुभूति हुई। मैडम प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। जी। जी मयूरा जी, आपको आवाज आ रही है? यस, मुझे आ रही है। तो प्लीज स्टार्ट कीजिए। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। चलो, सबका स्वागत है। राधे राधे सभी को ऑन द स्टार्स एंड प्लेटफॉर्म। और थैंक यू पुरुषोत्तम जी। चलिए, अभी बात करते आज का जो हमारा टॉपिक है लामा फेरा। वैसे तो हमने पहले भी ये वर्कशॉप कर चुके हैं। हमारा जो जो क्लास था, वर्कशॉप था, उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी हमें मिला है। और इस बार हमने सोचा क्यों ना वापस लामा फेरा लेके आए, ताकि जिन लोगों ने मिस किया है लास्ट टाइम, वो इस बार कर सके। अभी मेरे बारे में कहना चाहे तो मैं खुद एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, एक लामा फेरा हीलर हूँ। काफी सारी मोडालिटीज मैंने सीखी है। और जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जो भी मैं हीलिंग करती हूँ, उसमें ये सारी मोडालिटीज का मैं यूज करती हूँ। तो हम यही चाहते हैं कि लामा फेरा जैसे जो मोडालिटी, जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा है कि ये हर एक घर में होनी चाहिए, तो वो क्यों होनी चाहिए? आप मुझे सब बताइए। यहाँ पे जितने लोग विश्वास के साथ यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ऐसे कोई भी फैमिली है जिसके घर में दुख नहीं है, या ऐसे कोई भी फैमिली है जिसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बीमार नहीं है? ठीक है। आप अगर बात करते हैं तो ऐसे देखिए, अभी हम कर्मास की बात करते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यार हमारे कर्मास खराब थे और इसी के लिए आज हम ये इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। पर आप मुझे एक बात बताओ, अगर भगवान ने आपको ये जन्म दिया हुआ है और भगवान ने आपको वो ताकत भी दी है, ईश्वर ने आपको वो ताकत भी दी है जो आपके अंदर, जैसे आप अपना शरीर जो होता है वो खुद को हील कर सकता है, ये हम सब जानते हैं, राइट? बचपन में कितनी बार हम नीचे गिरे होंगे, उठ के वापस खेलने गए। तो हर चीज के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं गए, क्यों? तब हमारा जो शरीर था वो एक ऐसे मोड पे था कि जिसमें अगर वो कुछ हो भी जाती है चोट, तो तुरंत भर जाती है। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो जो चीजें हमारे हमारे स्ट्रेस से, हमारे लाइफस्टाइल से जो हमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, उनको आपको बाद में ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? अभी तो नई नई टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर्स है, सारा सब कुछ अवेलेबल है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, एवरीथिंग इज देयर। पर इसके बावजूद भी क्या हमें वो सुकून है? कितने बार हम देखते हैं कि जो एक बार बीमारी पड़ लग जाती है, फिर वो क्रॉनिक इलनेस है या बड़ी इलनेस है, वो आगे बढ़ती जाती है। तो ये क्यों होता है? तो इसका सोल्यूशन मैं कहूंगी लामा फेरा है। अभी लामा फेरा बेसिकली क्या होता है, एक बुद्धिस्ट मोडालिटी है, जिसमें हम उसमें सिंबल्स होते हैं, जैसे रेकी में सिखाए जाते हैं। काफी लोग यहाँ पे जो मौजूद है, आई एम श्योर लोगों ने रेकी ग्रैंड मास्टर भी किया होगा, रेकी सीखी है, रेकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। पर जैसे रेकी में हम सिंबल्स होते यूज करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग के लिए यूज करते हैं, रेगुलर हीलिंग के लिए यूज करते हैं, रिलेशनशिप हीलिंग के लिए यूज करते हैं। बट लामा फेरा में जो तरीका होता है थोड़ा अलग होता है, पर सिंबल्स के साथ ही होता है। इसमें हमारे पास 12 सिंबल्स होते हैं। तो पहले लेवल में हमारे पास 6 सिंबल्स होते हैं और दूसरे लेवल में हमारे पास 6 सिंबल्स होते हैं। अब होता क्या है, जब हम रेकी यूज करते हैं तो हम ईश्वरीय ऊर्जा को बुलाते हैं। और जब हम लामा फेरा यूज करते हैं तो हम लॉर्ड बुद्धा, उनको बुलाते हैं। अब बुद्धा अगर देखा जाए तो ये असेंडेड मास्टर है, जिनकी शक्ति से हम तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं। ईश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए समय लग सकता है, पर लॉर्ड बुद्धा के साथ कनेक्ट करने के लिए समय नहीं लगता है। तो यही हम लामा फेरा में सीखने वाले हैं कि एग्जैक्टली लामा फेरा है क्या, और हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है अगर हम ये सीखते हैं तो। ठीक है, तो लामा फेरा की अगर बात करते तो बेसिकली लामा फेरा एक अलग प्रकार की ऊर्जा हीलिंग है, जो काफी सालों से प्रैक्टिस की गई। तो ये अभी कोई नई टेक्निक डेवलप नहीं की, ये लॉर्ड बुद्धा के जमाने से थी। ये बहुत सालों से लोग प्रैक्टिस कर रहे, तिब्बतियन मॉन्क्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको, और अपने आप को हील करते हैं। कभी भी आप दवाई की दुकानों में या जा फॉर एग्जाम्पल, अगर उन हॉस्पिटल्स में आप कभी किसी मॉन्क को नहीं देखोगे।
वो भी तो इंसान है, वो भी तो बीमार पड़ने चाहिए, पर हमारी लाइन लगी रहती है वहां पे डॉक्टर्स के पास। तो वो क्यों है, तो वो क्या डिफरेंस है, वो आज हम जानना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये हिमालयस की मोनेस्ट्रीज में ये सिखाया जाता था, वहाँ पे मॉन्क्स को सिखाया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, जिससे हम हमारे फिजिकल लेवल पे, हमारे इमोशनल लेवल पे और हमारे मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे हम काम करते हैं हीलिंग का। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लॉर्ड बुद्धा की ऊर्जा को बुलाएंगे। तो मैंने अभी जैसे आपको कहा कि लॉर्ड बुद्धा एक एसेंडेंट मास्टर है। एसेंडेंट मास्टर कौन होता है, जो ऑलरेडी एक इंसान के रूप में इस धरती पे आया हुआ है और अपने टीचिंग्स द्वारा, जो उनको एनलाइटमेंट मिला उनके टीचिंग्स द्वारा, वो वापस अपनी मर्जी से वापस चले गए हैं। हमारे जैसे नहीं कि भाई कभी भी मृत्यु आ जाए तो हम वेट करेंगे, चलो आज है तो कल नहीं रह सकते, बट ये अपनी मर्जी से चले गए हैं। और इनको हम कभी भी बुला सकते हैं अगर आपको सही तरीका आता है इनके साथ कनेक्ट करने का। तो देखिए, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि ऐसे कोई शक्ति का अभाव है, तो कितना बड़ा आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जहाँ पे आप लॉर्ड बुद्धा की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ अपना ही हीलिंग नहीं, आप दूसरों का भी हीलिंग कर सकते हैं। और ऐसा हीलिंग जो 101% आपको रिजल्ट दे दे। तो यहाँ पे बेसिकली ये हीलिंग ऊर्जाओं क्या करती है, ये जो देने वाला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को हीलिंग दे रही हूँ, तो मुझे भी कोई तकलीफ नहीं होगा, मेरे लिए भी अच्छा ही होने वाला है, और जो रिसीव करने वाला है उसको भी अच्छा ही होने वाला है। सो इसमें कोई नेगेटिविटी आप किसी के अट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो बहुत ही डिफरेंट मोडालिटी है, बहुत ही इंट्रिकेट है। और अगर आप सीखो तो इसमें 2 लेवल्स हैं। पर उसके पहले हम कुछ चीज जानना चाहते हैं कि बीमारियां कौन से टाइप की होती है। ठीक है, 4 टाइप की बीमारी होती है लामा फेर, मतलब एज पर लामा फेरा। ठीक है। अब एज पर द बुद्धा शक्या मुनि, जैसे उन्होंने सूत्रा में रिकॉर्ड किया गया है, जैसे जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो अपने कर्म तो लेके आता है, पर उसमें 4 टाइप की बीमारियां हो सकती है। एक जो होती है जो रिलेटिवली इनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब उससे आप भले आप दवाई लो ना लो, आप रिकवर कर सकते हो। काफी टाइम आपको खांसी आ गई, आपने थोड़ा सा काढ़ा पी लिया, आप ठीक हो गए। ठीक है, सर्दी हो गई, आपने स्टीम लेके काढ़ा पी लिया, आप ठीक हो गए। तो ऐसी बीमारी की जिसका कोई ये बढ़ने वाली नहीं है, ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी, अपने आप ही ठीक हो सकती है, या दवाई के साथ भी ठीक हो सकती है, बट उसमें कोई डरने की बात नहीं। तो ये होगी पहले टाइप की बीमारी जो हम सबको होती रहती है, खांसी बुखार, थोड़ा सा हल्का सा वायरल फीवर। आप ध्यान रखोगे अपना तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब दूसरी टाइप की बीमारी कौन सी है, तो दूसरी टाइप की बीमारी वो होती है जो इससे थोड़ी सीरियस होती है। ठीक है, हो सकता है डेंजरस भी हो जाए, बिकॉज इसमें फिर आपको ना उस टाइप की दवाई ही लेनी पड़ेगी। आप कोई नॉर्मल कॉम्बिफ्लेम या कोई ऐसे बुखार की दवाई लेके चलेगा नहीं आप। तो आपको उस बीमारी के लिए अलग से दवाई लेनी पड़ेगी, और उस तभी आप रिकवर कर पाओगे। तो चलो अभी कैसे, फॉर एग्जाम्पल सर्जरी है। ठीक है, किडनी स्टोन हो गया, बहुत बड़ा बढ़ गया, आपने सर्जरी कर ली। अल्सर्स हो गए पेट में, आपने सर्जरी कर ली। रेडिएशन थेरेपी है, कैंसर हो गया, आपने केमो कर लिया। तो ये बट डेंजरस है ना, क्योंकि केमो करने के बाद सबको ही, सबकी बॉडी उस केमो के रिजल्ट्स को सह कर पाती है ऐसा भी नहीं है। काफी टाइम लोगों को उल्टियां होती है, लोगों के बाल झड़ते हैं, बहुत सारा कुछ होता रहता है। तो ये होगी सेकेंड टाइप की बीमारी जो बहुत ही डेंजरस टाइप की है। अब तीसरी कौन सी है, जिसमें दवाई का कोई काम ही नहीं होता, फर्क ही नहीं पड़ेगा दवाइयों का। तो उसमें से आप कभी दवाई लेते भी रहोगे तो आप कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। पर अगर ये क्योर हो सकता है, हाँ, ये सारी बीमारियां क्योर हो सकती है। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि नॉर्मली हमारे जीवन में कितने 4 टाइप की अलग अलग बीमारियां हमारे अलग अलग जीवन के स्टेज में हम आ सकती है, महसूस कर सकते हैं। तो ये जो इलनेस है, ये अगर आप रिकवर भी करते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पिरिचुअल टेक्निक्स चाहिए। जब डॉक्टर कहते हैं भाई अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं, भगवान भरोसे, तब आप किसके पास जाओगे, भगवान के पास जाओगे। अपने पूरा जितना भी घर के सारे लोग हैं होम हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान धर्म करेंगे कि भाई आप बच जाओ। तो ये होगी वो तीसरे टाइप की बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, दवाई लेके भी कुछ फायदा नहीं है। अगर कुछ मिरेकल हुआ ईश्वर की कृपा से तो आप बच जाओगे। और चौथी टाइप की बीमारी जो है वो बेसिकली ये कार्मिक से कनेक्शन है आपका। ठीक है, इरिवर्सिबल, मतलब वो वापस ठीक नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। जब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी कोई बीमारी मैनिफेस्ट करती है, सो डेथ इज इनएविटेबल, मतलब मृत्यु आने वाला है। आप कितने भी दवाई लो, आप कितना भी कुछ करो, पर दवाई मतलब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप
आपको डॉक्टर कह देंगे भाई ये 2 महीने का मेहमान है या 1 महीने का मेहमान है, 6 महीने का मेहमान है, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स क्या होगा, वो आपको कोई ऐसी दवाई दे देंगे, पेन किलर सारे दे देंगे, ताकि उस व्यक्ति का पेन कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, और जितने भी दिन वो जी रहा है वो अच्छे से जी पाए। सो आप मुझे बताइए, ये चारों टाइप की जो हमने अभी बीमारियां देख ली, उनमें से आपके इस जीवन में, आपके लाइफ में, आपके फैमिली मेंबर्स के लाइफ में ऐसे कितने सारे आपने हाथ से देखे हैं? तो हैंड रेज कर लीजिएगा। सारे सब ठीक है, किसी को कोई बीमारी नहीं थी बिल्कुल? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, कुछ लोग तो हैं। बी पार्टिसिपेट। अगर आप सही या गलत उसमें कुछ मत सोचिए, ये सोचिए कि इन चारों कैटेगरीज में से किसी को कोई ऐसा कुछ इशू है, किसी को छोटी मोटी बीमारी होती है फिर ठीक हो जाती है, गॉड ग्रेस सभी ऐसे ही हो, नहीं तो फिर किसी को मेजर है, किसी को कुछ है, तो आप हैंडरेस कर सकते हैं। आपके नहीं है, आपके आस पड़ोस में किसी को आपने देखा हो। और शेयर करने के लिए, आई मीन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, हम उससे भाग नहीं सकते न छिपा सकते। तो पुरुषोत्तम जी, हम क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगी इनको कि इन्होंने क्या महसूस किया, क्या के साथ एक्सपीरियंस हुआ है। तो अनिल सर से बात कर विनोद जी, सकते विनोद विनोद जैन जी जी। को अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ, हाँ। विनोद जी को कर सकते हैं, विनोद जी से कर लेते हैं पहले। I have seen all types of illnesses. Namaskar, Radhe Radhe. राधे राधे सर। I have seen all types of illnesses All the 4 types of illnesses, right? in the family. In the family. Okay. और बट स्टिल व्हाट आई कैन सी, आप यहाँ पे खड़े हो, बात कर रहे हो, आप काफी एनर्जेटिक हो। सो कहीं ना कहीं आपने भी वो स्ट्रगल जो था, जो फैमिली मेंबर्स के साथ होता है, और वो स्ट्रगल से हम गुजरते हैं, तो हम आप गुजर चुके हो ऑलरेडी। Yeah, ओके। I am 67 years now. बट वेरी एनर्जेटिक सर, वेरी एनर्जेटिक। अनिल जी से बात कर यस सकते अनिल जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम ये चारों तरह की ही बीमारी देखी है, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी है और फैमिली में भी हुई है। फैमिली में तो जब आपको मतलब ऐसे कुछ ऐसे हुआ, जैसे कि 3rd टाइप की बीमारी या 4th, जिसमें बिल्कुल रिवर्सिबल नहीं था, तो क्या मतलब क्या हुआ था? मतलब आपने कोई ऐसे कोई ईश्वर की पूजा या ऐसे होम हवन या ऐसे कुछ आपने किया था उसके लिए, कि जस्ट जैसे है जी मैम, वैसे किया था। किया था? जी ओके। उससे आपको काफी फर्क पड़ा? जी मैम। ओके, बहुत अच्छा, चलिए, और थैंक यू बाकी वेरी थैंक यू। रैकी भी यूज की थी हमने, मच। अच्छा जी, तो उससे तो काफी रैकी फर्क। भी आर्टिस्ट से सीखी है मैंने। अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर जी व्यूज। मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शर्मिता जी। हाँ जी मैम, जब मैंने देखा था। एक्चुअली मेरा मदर का हार्ट का प्रॉब्लम था। हम्म। मेरा पिताजी का उसका ये था, नार्व का प्रॉब्लम था। और हम्म। मेरा भैया का कोविड का वो तो सब चले मैंने इस पर कर गए तो। हाँ ओके। ओके, ठीक है। चलिए, तो श्रद्धा जी, आप तो वैसे भी हमारे क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपने लामा फेरा सीखा ऑलरेडी? नहीं, लाफिना नहीं सीखा। नहीं सीखा, ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर योर शर्मा। व्यूज, थैंक यू। सो कहने का ये तात्पर्य है कि ऐसा कोई भी नहीं, कि इनफैक्ट मेरे घर में भी मेरे फादर को भी हार्ट अटैक आया था, तो ऐसे कोई भी नहीं है कि जिनको ऐसे कोई बीमारी ऐसे थी, या कोई ऐसे कह भी नहीं सकता भाई इनमें से फर्स्ट कैटेगरी तो होगी होगी। नॉर्मल तो किसी ना किसी को कुछ हो ही जाता है। पर होता क्या है ना, कि जब ये अचानक से आ जाता है ना, तब हम हतबल हो जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो लामा फेरा क्यों हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, कि जब लामा फेरा के जो हम 12 सिंबल सीखेंगे, जिनको हम अट्यून होंगे, उस ऊर्जा से हम जब हीलिंग करेंगे, तो उस हीलिंग में एक कंपैशन होता है बुद्धा का। इस हीलिंग में आपको पता है कि जो भी बीमारी है उससे वो व्यक्ति आराम से छूट जाएगा, रिकवर हो सकता है, 101% रिकवर होता है। अब जिस तरीके से, जिस इंटेंशन के साथ हीलिंग दे रहे हैं, वो मायने रखता है। उसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बोला कार्मिक है, अब जो कार्मिक है, तो आप कहोगे यार हम किसी को हील करेंगे तो क्या हम किसी के कर्मास में इंटरफेयर कर रहे हैं? तो नहीं, अगर वो व्यक्ति अपने ही घर का है, अपना ही कोई प्रिय है, तो उसको तो हम बचाएंगे ना, तब हम कर्मास के बारे में नहीं सोचेंगे। तो नहीं, हम किसी के कर्मास में इंटरफेयर नहीं कर रहे, पर जो दी गई शिक्षा हमें ज्ञान मिला है लॉर्ड बुद्धा से, उसी द्वारा, उन सिंबल्स की हीलिंग द्वारा, जो पावरफुल हीलिंग होती है, उनसे हम इन लोगों को ट्रीट करने का प्रयास करें, और वो होता है। लामा फेरा से आप कोई भी बीमारी आप ले लो, जैसे किसी का केमो चल रहा है, जैसे किसी को केमो में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको हम हीलिंग कर सकते हैं। और वो हीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज अगर वो व्यक्ति पेन में गुजर रहा है, तो
हर रोज कह सकते हैं हम उसका पेन नहीं देख सकते, दर्द नहीं देख सकते। तो जरूरी है कि भाई हम उसको अच्छे से हील कर पाए, ट्रीट कर पाए। इतना ही नहीं, लामा फेरा से जितने भी वास्तु दोष है, जितने भी नेगेटिव एंटिटीज है, फिर भूत पिशाच होने दो, जो भी नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, उनको भी हम निकाल सकते, हील कर सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चंस के पास हम आएंगे पूजा जी। फिलहाल आई जस्ट गो विथ माय प्रेजेंटेशन राइट नाउ। सो आई एम श्योर आप लोग सारे अग्री करते हैं कि यस, ये 4 की बीमारी हर किसी ने एक्सपीरियंस की है, भले खुद ना की हो, घर में किसी के साथ हुई हो, नेबर्स के साथ हुई हो, बट हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि लामा फेरा सीखने से हमें क्या लाभ है। अगर हम लामा फेरा सीखते हैं तो क्या लाभ हमें मिलता है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, हम टेंशन को एलिमिनेट करते हैं, हम फियर और एंजाइटी, आज का जमाना ऐसा ना जो भागदौड़ का जमाना है, हमारे जैसे लोग जो शहर में रहते हैं, सुबह शाम हमारी लाइफ बहुत फास्ट होती है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी काम नहीं होता है, जो ऑफिस जाते हैं उनका जो प्रेशर होता है, तो फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें होती है। अब हाल ही में मेरे पहचान के उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। अब ये एज भी बहुत नहीं है, आई थिंक हार्डली वो व्यक्ति 40-41 ईयर्स के रहेंगे, पर उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो हम नहीं जानते कि कब क्या होने वाला है हमारे साथ। मेडिटेशन से क्या करते हैं, जो लामा फेरा का मेडिटेशन होता है, उससे हम क्या करेंगे, हमारे मेमोरी को इम्प्रूव करेंगे, हमारे कंसंट्रेशन पावर को, हमारे नहीं घर में जो भी लोग हैं उन सबके जो इश्यूज है, मेमोरी से लेके, कंसंट्रेशन से लेके, या जो एक कहते हैं ना कि डाई फंक्शनल होता है, कि वो ठीक से पढ़ नहीं पाते, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, उनको भी हम हील कर सकते हैं स्लोली स्लोली। जैसे हम फिजियो के पास जाके नॉर्मल ट्रीटमेंट करके, रेगुलर रेगुलर काफी ट्रीटमेंट करके, एक कंप्लीट एक जीवन को एक नया पहलू मिल जाता है, बिकॉज जो व्यक्ति चल नहीं पाता था उसको फिजियो के ट्रीटमेंट से धीरे धीरे वो चलना शुरू होता है। तो उसी तरीके से हम ये एनर्जीज को हमारे जीवन में लाएंगे, ताकि धीरे 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 हम इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके साथ जो व्यक्ति स्पेसिफिकली बीमारी से गुजर रहा है, तो उसको पता है उसका क्या हाल हो रहा है, मेंटली फिजिकली वो बहुत ऐसे स्ट्रेस से गुजर रहा है कि उससे कभी उसको लगेगा कि मैं शायद बाहर आऊंगा कि नहीं आऊंगा वापस मेरे साथ, मैं पहले जैसे ठीक होऊंगा कि नहीं होगा। सो बेसिकली यही है कि दिस हीलिंग एनर्जीज उस व्यक्ति का जो स्ट्रेस है, जो ट्रॉमा है जिससे वो गुजर रहा है, उसको ठीक करने का काम करेगा, हील करने का काम करेगा। साथ ही साथ उसकी जो बीमारी चल रही है उसके साथ उसको भी हील करने का काम करेगा। सो यहाँ पे सिर्फ मैं फिजिकल हीलिंग की नहीं बात कर रही हूँ, अगर आपकी प्रॉपर्टीज इशू है, बिजनेस में इश्यूज है, करियर में इश्यूज है, रिलेशनशिप में इश्यूज है, तो उनको भी हील करने का काम करेगा। इसके साथ ये आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। देखिए, शारीरिक ताकत तो हम जिम जाके अच्छा खा पी के मेंटेन कर भी सकते हैं, पर मानसिक ताकत बढ़ाना बहुत मुश्किल है, और वो हमें खुद ही करनी है, कोई आके नहीं कर पाएगा। सो दैट्स हाउ लामा फेरा कम्स इनटू पिक्चर। इसके अलावा जो सीक्रेट मंत्रास है लामा फिरा का, बहुत सारे मंत्रास नहीं, बट एक सीक्रेट मंत्रा जो है, जो हम बुद्धा का फॉलो करते हैं, लॉर्ड बुद्धा का, तो ये जिनसे लॉर्ड बुद्धा से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये थेरेपी का काम करता है। तो हम हीलिंग तो दे रहे हैं, पर इस मंत्रा की ऊर्जाओं जो हम क्रिएट करते हैं ऊर्जाओं को, तो ये थेरेपेटिकल काम करता है उस बीमार इंसान के ऊपर। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों लामा फेरा हमें सीखना चाहिए और लामा फेरा से हमें क्या बेनिफिट्स मिल रही है। अभी बात करते हैं वाई लामा फेरा। ठीक है, तो लामा फेरा से अगर आप अपने जीवन में उसको उतारते हो उन ऊर्जाओं को, ठीक है, दीक्षा के साथ, तब ये आपके फिजिकल लेवल पे, आपके मेंटल लेवल पे और आपके इमोशनल लेवल पे इन सारी ऊर्जाओं को बैलेंस करेगा, संतुलन लाएगा। एंड जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, संतुलन होता है। संतुलन के बिना पॉसिबल ही नहीं है कोई भी चीज करना। मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो प्रॉब्लम है, शारीरिक संतुलन बिगड़ गया तो भी प्रॉब्लम है ना, और इमोशनल संतुलन बिगड़ गया तो भी प्रॉब्लम है। सो बेसिकली इफ ऑल ऑफ दिस थ्री, द इमोशनल, द मेंटल एंड द फिजिकल, इफ दे आर नॉट बैलेंस्ड, स्टिल अ पर्सन विल नॉट बी हैप्पी, इंसान खुश नहीं रह पाएगा। इसके साथ जो पंच तत्व की हम बात करते हैं, द 5 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, एनर्जीज ऑफ द अर्थ जो हम बात करते हैं, आकाश, वायु फॉर एग्जाम्पल, ये बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। और ये एक साथ बैलेंस करना मुश्किल है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर हम डाइट भी मेंटेन करना का प्रयास करते हैं, तो वो हो सकता है कि ऊपर नीचे वो डाइट आपका प्लान बिगड़ सकता है। तो इन पंच तत्वों को एक ही साथ बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जो हमारी यिंग और यांग एनर्जीज होती हैं, स्त्री पुरुष ऊर्जा जो हम कहते हैं, उनको भी बैलेंस करना बहुत मुश्किल है।
ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे साधना में हो, अगर आप अच्छी कड़क साधना कर रहे हो, अगर आपके पास आपको गुरु दीक्षा मिली है, आप तपश्चर्या कर रहे हो, तपश्चर्या इन सेंस ये नहीं कि आपको बाहर जाके कहीं तपश्चर्या करनी है, बट बेसिकली आप 1-2 घंटा साधना में बिता रहे हो, तब ये आपका बैलेंस हो सकता है। बट अगर आप ये साधना करने में असंभव हो, आप नहीं कर पा रहे, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है? लामा फेरा है। आपके जो तीनों गुण होते हैं हमारे, जो सत्व रजस एंड तमस गुण जो हमारे शरीर में होते हैं, वो भी अगर ऊपर नीचे हो गए तो भी बीमारियां शुरू हो जाती है। तो इन तीनों जो हमारे गुणास है, उनको बैलेंस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या ये एक साथ हो सकता है? आप ही सोचिए। अगर मैं अपने पंच तत्वों को बैलेंस करना चाहती हूँ, अगर मैं अपने इंग और यांग एनर्जीज को बैलेंस करना चाहती हूँ, अगर मेरे सोलर और लूनर एनर्जीज को मैं बैलेंस करना चाहती हूँ, और मैं मेरे गुनास जो है सत्व रजस तमस गुना को भी मैं बैलेंस करना चाहती हूँ, तो ये एक साथ कैसे पॉसिबल है? तो मुझे अलग अलग सब चीजें करनी पड़ेंगी। उतना समय तो मेरे पास नहीं है। तो ये एक साथ तभी बैलेंस हो पाएगा जब आप लामा फेरा द्वारा हीलिंग करते हो तब। सो सोचिए कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारी का जड़ है, ठीक है, उन सारे प्रॉब्लम्स को आप किससे ठीक कर सकते हो? लामा फेरा की हीलिंग से ठीक कर सकते हो। तो अगर आपके सारे इम्बैलेंसेस ठीक हो गए तो इंसान आराम से हील होता है, अच्छे से हील होता है, बीमारी चली भी जाती है। सो अब बात करते हैं, जो गुनास की बात करते हैं, कि जो हम 3 अलग गुनास की बात करते हैं वो क्या है बेसिकली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। द तमस गुण, सात्विक गुण एंड द राजस गुण। सात्विक जो होता है वो अपना आपका माइंड काम होता है, आप भौतिक अवेयरनेस आपके अराउंड होता है, आप प्रेजेंट में रहते हो, दिमाग प्रेजेंट में रहता है। क्योंकि जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो इधर दिमाग बहुत पास्ट में रहता है या फिर फ्यूचर में रहता है, तो प्रेजेंट जो सामने है वो छूट जाता है हद से। फिर इसके साथ आप ट्रुथ को इंटरप्रेट करने की आपकी ताकत होती है, सच्चाई को फेस करने की ताकत आपके पास होती है, और अपने आप को जानने का प्रयास आप करते हो जब आप सात्विक गुणों से भरे हुए रहते हो। और वही अगर तामस और रजस आ गया तो एंजाइटी, गुस्सा, एक आलस्य आ जाता है शरीर में कभी कभी, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं कि, और यही सारा आलस्य, काम करने का मन ना करना, आप पीछे रह जाओगे। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, रिलेशंस खराब हो जाते हैं। एंग्जाइटी आ जाती है, मेंटल हेल्थ हो जाना शुरू हो जाता है। डर, एक अलग टाइप का डर दिमाग में बैठ जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो ये सारे चीजें जो होती है ये हमारी गुनास की वजह से होती है। और इन गुनास को आई एम श्योर आज तक, अभी तक यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है, क्या आप लोग सब इन गुनास को बैलेंस कर पाए? कि आपने ऐसे कोई रिचुअल्स या आपने कोई ऐसे डाइट्स फॉलो किए कि इन सारे गुनास को बैलेंस कर पाए हो? आई एम श्योर यहाँ पे ऐसे, मैं खुद भी मैं कह सकती हूँ कि मैं नहीं, जब जब मैंने लामा फेरा सीखा तभी मैं इन सब चीजों को बैलेंस कर पाई। सो अब बात करते हैं कि आज जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग सारे पार्टिसिपेट करो, बिकॉज ये कोई लेक्चर नहीं है ये जो मैं आपको दे रही हूँ। ये आप आए हो सीखने के लिए, जानने के लिए कि आपके जीवन में आप किस तरीके से बदलाव कर सकते हो, ला सकते हो। तो प्रयास यही रहता है कि आप अगर क्वेश्चंस करेंगे तो मैं उनका जवाब दे पाऊंगी, आप बात करोगे तो मैं उसके साथ जो आंसर्स है मैं दे पाऊंगी उसको। तो यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे लगता है कि आपने सारे तीनों गुनाह को बैलेंस कर लिया है? ऐसा कोई है? या ऐसे कोई व्यक्ति है कि जिसे लगता है कि भाई इन गुनाह की वजह से मुझे बहुत जीवन में प्रॉब्लम्स हुए? ऐसे कोई व्यक्ति है जिसको लगता है कि मेरे इन कोई ना कोई गुनाह की वजह से, या तमस या रजस गुनाह की वजह से मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हुए? सर मैडम हमारे स्टार साइन पे सब सुखी है। चलिए, गुड, अच्छी चीज है सर, बहुत अच्छी चीज है कि स्टार सन के प्लेटफॉर्म अगर पे। आप सब लोग सुखी हैं तो मैं चाहता हूं कि आपके जीवन का जो मंत्र है वो आप सभी को दें ताकि सब लोग सुखी हो पाए। तो उसके लिए भी सीख सकते हैं आप। राइट है मैडम? राइट सर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो आज चलो मैं सब। फिर भी मैं क्लास के बारे में बता ही देता हूँ सुखी लोगों को। देखिए हमारी अपकमिंग ये लामा फेरा की एक क्लास आ रही है। जैसा कि मैडम ने बताया, कंटेंट मैडम ने बताया आपको, ये एक बुद्धा हीलिंग होती है लामा फेरा। शायद आपने नाम सुना हो, नहीं तो ये बहुत ही फेमस स्ट्रीम है हीलिंग की। बहुत ही पावरफुल 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 टेक्निक है जिसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं जिसको आपको अट्यून किया जाएगा। इसका एनर्जी एक्सचेंज 7777 है। पहले 10 स्टूडेंट्स के लिए था, आप सभी के लिए ये ब्लेसिंग है कि मैडम ने बोला है कि 7777 में ही सबको दीजिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन आपको दिया जाता है ताकि आप इसको आगे भी सिखा पाएं या किसी को भी बता पाएं। वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाती है ऑन ऐप,
जो आपके पास 6 महीने तक रहेंगी। सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम तक रहेगा और बहुत सारे नोट्स होते हैं, वो सारे नोट्स भी आपको ऐप पे दिए जाते हैं। जब तक आप अपने नोट्स नहीं बना लेते तब तक हम उसको 1 साल के लिए आपको देते हैं। 1 साल में आपको अपने नोट्स बनाने रहते हैं। 21 यानी कि 2 या 3 दिन के बाद ही ये क्लास आ रही है। इसका बैच टाइमिंग जो है वो 9 बजे का है। टाइमिंग यहाँ पर आपको थोड़ा 12-11 दिख रहा होगा। टाइमिंग मैं बता देना चाहता हूँ कि 9:01 का है। इवनिंग टाइम रखा गया है इस बैच टाइमिंग का। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो संपर्क कर सकते हैं मुझसे। 9675176666 वो चीज है जहां पर आपको पेमेंट करना है, या मैं पेमेंट डिटेल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और पेमेंट की स्लिप को आपको शेयर करना है मेरे नंबर 7665559566। अगर आप चाहते हैं कि समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाए तो ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसको आप सीख सकते हैं। न केवल बीमारी, ये कोई मेडिकल क्लास नहीं है, इसमें बीमारी नहीं, इसके अंदर किसी भी तरह का रिलेशनशिप इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, इसमें बहुत हर चीज का समस्या का समाधान आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बैंक डिटेल आपके सामने है और 9675176666 वो नंबर है जहां पर आपको पेटीएम, जीपे या फोन पे कर सकते हैं। बैंक डिटेल भी आपको दी हुई है। अगर कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है या डेबिट कार्ड से करना चाहता है तो रोजर पे का लिंक भी आप हमसे मांग सकते हैं। आज हमने आपको जो लिंक दिया है उस लिंक के अंदर हमने आपको दिया है यूट्यूब का भी लिंक। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज की यही गुरुदक्षिणा हम आपसे मांग रहे हैं ताकि आने वाले जितने भी फ्री वेबिनार या फ्री ब्लेसिंग्स क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यूट्यूब पे इसको लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे सेशन नहीं भी लगा पाते हैं, इसलिए आप सब लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइव जरूर जुड़े। आज मैडम ने जो जो भी आपको कुछ बताया है, अगर किसी के मन में कोई क्यूरियोसिटी हो रही हो या कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो क्लास से रिगार्डिंग भी, तो हैंड रेस कर सकता है। नहीं तो हम मैडम को कहेंगे कि आज कुछ ना कुछ छोटा मेडिटेशन ले लें। अगर मेडिटेशन नहीं ले पाते हैं तो कुछ ना कुछ टिप्स तो दे ही दें। जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो उनके लिए कुछ ना कुछ हेल्थ की वेल्थ की कुछ ना कुछ टिप दे दी जाए। सर थोड़ा उनको बता भी देती हूँ मैं जी एग्जैक्टली क्लास में क्या करेंगे, वो तो थोड़ा जी उनको भी समझ में आ जाएगा। जी पहले इनके क्वेश्चंस लेना है। जी। तनुजा कमल जोशी जी का ले लेते हैं सबसे पहले। राधे राधे जी, स्वागत है आप। राधे राधे। राधे राधे मैम। राइट। मैम थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया मैंने, पूरा तो नहीं सुना, पर फिर भी जितना मैंने ज्वाइन करके समझ में आया है कि काफी इफेक्टिव हीलिंग मोडालिटी वेरी ट्रू। आप आज बता रहे हैं। मुझे एक चीज मैम ये पूछना था कि क्या इसे भी हम जैसे रेकी आप करते हैं वैसे ही इसको भी हम किसी को डिस्टेंस में भी, या कोई सामने नहीं है उसके लिए कोई और भी कर सकता है या करवा कर वो सकते हैं। मैं और भी डिटेल्स अभी शेयर करूंगी क्लास में, तो यस हम कर सकते हैं। इसको भी डिस्टेंस हीलिंग द्वारा हम लोगों को हील कर सकते और क्या किसी को देख के भी हम पता लगा सकते हैं उनके बारे में कि उनको क्या किस तरह का प्रॉब्लम उनके साथ चल रहा होगा, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी भी है? हैं। या वो आप कर सकते हैं जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी ना। जैसे अब इसमें एक तो रेगुलर हीलिंग अपना खुद का होता है, ठीक है, जो रेगुलर होता है। इनिशियली 11 डेज की हीलिंग हम करते हैं जो बहुत पावरफुल होती है, जो बड़ी वाली हीलिंग होती है। उसके बाद एक छोटा हीलिंग होता है सेशन, जिसमें आप खुद अपना हीलिंग रेगुलर करेंगे टू कनेक्ट विद लॉर्ड बुद्धाज एनर्जीज। और जैसे आपकी ये साधना बढ़ती है तो डेफिनेटली आपको वो गाइडेंस आ जाता है समझ में कि भाई सामने वाले व्यक्ति को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो सकती तो ये भी डे टू डे रेकी के जैसे ही हमको खुद को भी हीलिंग रोज करना है? है। हाँ, और इनफैक्ट ये रेकी से भी, रेकी जैसा ही बट इससे भी ज्यादा पावरफुल है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जब ऊर्जा एसिडेंट मास्टर से आती है ना, तो वो कैसे कनेक्शन फास्ट बन जाता है। और बुद्धा को खुद को एक हीलिंग मास्टर कहा गया है। जैसे मेडिसिन बुद्धा हम सिखाते हैं तो उसमें बुद्धा हिमसेल्फ इज ए हीलिंग मास्टर। तो उनसे जब ऊर्जा आती, इंटरवेंशन होता है, तो वो हीलिंग फास्ट हो जाती है। बिकॉज हम तो वैसे नॉर्मल लोग हैं ना, हमारे पास का इतनी शक्ति है। पर जो इंटरवेंशन आते हैं बुद्धा का आता है, तो उनकी ऊर्जा वो हील करते हैं, हम हील नहीं करते। हम सिर्फ एक माध्यम बन जाते अच्छा, तो ये कोई ऐसे रूल्स भी इसमें रहते हैं जो हमें फॉलो करने रहते हैं ड्यूरिंग वो प्रोसीजर में? हैं। नहीं, ऐसे रूल्स नहीं है, बट उनका अपना किट आता है लामा फेरा का। किट में हम दिखाते हैं कैसे, मैं किट का भी आपको दिखा दूंगी फोटो। तो किट द्वारा ही हम हीलिंग करते हैं।
ओके, थैंक यू। आप बने रहिए मैडम। मेरा कहना है कि आप सबसे पहले आप वो कीजिए, बताइए, बता फिर दो। फिर हाँ जी, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने बात की थी अभी तमस एंड रजस गुणों की बात की थी, तो हमें क्या चाहिए? सात्विक गुण चाहिए, और सात्विक गुण लाना बहुत मुश्किल है। पहले का जमाना अलग था, ऋषि मुनि के जमाने के वक्त का, तब हमारे विचार भी सात्विक थे, अभी विचार भी सात्विक नहीं रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाते हैं, तो उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब बात करते हैं कि हम क्लास में क्या क्या सीखने वाले। तो बेसिकली यहाँ पे दो लेवल्स होते हैं लामाफेरा में। सबसे पहला लेवल होता है मास्टर लेवल होता है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ लामाफेरा सीखेंगे, चक्रास के बारे में सीखेंगे। देखिए शरीर में 114 चक्रास 114 चक्रास होते हैं, पर इनमें 7 चक्रास जो होते हैं जहाँ पे ईड़ा पिंगला नाड़ी आती है, तो इन चक्रास के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे कि क्यों इन चक्रास को बैलेंस रखना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा हम सीखेंगे कि जो किट हम यूज करेंगे लामाफेरा का, वो किस तरीके से यूज करेंगे, और उस लोगों की हीलिंग, अपनी हीलिंग कैसे करेंगे। फिर हीलिंग मेथड, खुद की हीलिंग मेथड कैसी होगी और लोगों की हीलिंग मेथड कैसी होगी, वो भी हम सीखेंगे। और पहले लेवल में हमारे पास 6 पावरफुल सिंबल्स होते हैं, और वो सिंबल्स कौन से हैं वो तो इनफैक्ट मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी, किस तरीके से ड्रॉ करना है, इनके पास इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, इनके ऊपर मेडिटेशन करना है और इनका इस्तेमाल करना है। तो ये सिंबल्स ये सारे हम लेवल 1 में सीखेंगे, मास्टर लेवल में। इसके साथ सोल मेडिटेशन क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इस फील्ड में आ जाते हैं, इस मोडालिटी में आते हैं, तो सोल मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेवल 1 अट्यूनमेंट होता है, और हीलिंग ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमारा जैसे हम इंसान है, तो हमारा एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम धरती को भी हील करें, अब हमारे आजू बाजू जितने भी जीव जंतु उनको भी हील कर पाए। तो ताकत हमारी इतनी बढ़ जाती है कि हम धरती को भी हीलिंग एनर्जी सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा मास्टर टीचर लेवल आता है, जिसमें और 6 पावरफुल सिंबल्स होते हैं, और उनको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं। फिर लामा फिर अटेनमेंट प्रोसेस आता है लेवल 1 2। अब 3 जो है, एक्चुअली आप ग्रैंड मास्टर कहो या ना कहो, तो बेसिकली लामा फेरा में 2 लेवल्स ही होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। लेवल 3 में वैसे कोई अटेनमेंट नहीं होता है, बट अगर आप देखा जाए तो बेसिकली लेवल 3 एक ग्रैंड मास्टर की किताब दी जाती है, बट नॉर्मली लामा फेरा में 2 लेवल्स ही होते हैं। द मास्टर हीलर लेवल होता है एंड मास्टर टीचर लेवल होता है। तो ग्रैंड मास्टर में होता क्या है कि आप दूसरों को अट्यूनमेंट दे सकते हो। तो कल को अगर आपको लगा कि भाई मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे, बच्चे आ रहे हैं, मुझे वो सीखना चाहते हैं, तो आप उनको अट्यून कर सकते हो। तो वो अट्यूनमेंट किस तरीके से किया जाता है, ये आप ग्रैंड मास्टर लेवल में सीखते हो। सो बेसिकली ये लामा फेरा एंशिएंट हीलिंग टेक्निक है, जो हिमालयस में ओरिजिनेट हुई थी। जिन्होंने मिस किया उनके लिए वापस बोल रही हूँ। और ये बुद्धिस्ट मॉन्क काफी सालों से इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लामा फेरा ये 2 शब्द हो जाते हैं। लामा यानी कि फॉलोवर जो होता है, कोई प्रिंसिपल्स कोई फिलोसफी को जो फॉलो करता है वो, एंड जहाँ पे हम किसको फॉलो करें, लॉर्ड बुद्धा को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एंड फेरा मतलब अपनी फिलोसफी उस अकॉर्डिंग को मोल्ड करना, अपनी जो जीवन की फिलोसफी है, जिस तरीके का हम जीवन जीते हैं, उस फिलोसफी के अकॉर्डिंग मोल्ड करना अपने आप को, ताकि हम इन ट्यून हो जाए विद लॉर्ड बुद्धा। सो 12 सिंबल्स, लेवल 1 में 6 सिंबल्स, हीलर वाले में, टीचर में भी आपको 6 सिंबल्स आएंगे। सो टोटल 12 सिंबल्स आप सीखेंगे। इसके साथ ही लामा फेरा का किट आता है, जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लामा फेरा का जो स्केचू माला होती है, वॉन्ड आता है, एंड दी अर्दन स्टिक्स होते हैं। तो अर्दन स्टिक्स जो लकड़ियां दिखाई गई है, ये नॉर्मली हम दूसरों की जब हीलिंग करते हैं तब इनको यूज करते हैं। पर ये किट के साथ आपका अट्यूनमेंट होगा, तो ये किट भी आपका एनर्जाइज होगा। और कभी भी आप किसी की हीलिंग करोगे, तो ये जो गाउन और मरून रोब कह सकते हैं, वो आप पहन के हीलिंग दे सकते हो। देखिए कोई कंपल्शन नहीं कि आपको मरून रोब पहनना ही है, पर क्योंकि मरून रोब आपका अट्यूनमेंट में एनर्जाइज हो जाता है, तो आप जब दो, तो ये आपकी प्रोटेक्शन का काम करता है, तो आप इसको पहन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर कि किस तरीके से वो 2.5 फेरे लगाए जाते हैं, किस तरीके से हम लोगों को हीलिंग कर सकते हैं, कोई भी इशू हो, कोई भी एनी काइंड ऑफ इश्यूज, हाउ कैन वी हील दोस इश्यूज, ये सारा आप डिटेल में हमारी क्लास में सीखेंगे। तो अभी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी जी, अनिल जी से बात कर लेते हैं वापस। मैम एक क्वेश्चन था मेरा कि हाँ जी, जैसे हम रैकी में 21 दिन की साधना करनी होती है, तो लामा फेरा में कितने दिन की होती है ये? 11 दिन की होती है। उन 11 दिन में थोड़ा नॉनवेज नहीं खाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी कड़क साधना होती है। कड़क मतलब ऐसे भी नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के कर बैठना, ऐसा नहीं है। बट बेसिकली दिस इज फॉर आवर सेल्फ, फॉर 11 डेज हमारा क्लिनसिंग प्रोसेस होता रहता है, तो इसलिए हम नॉनवेज नहीं खाते, बिकॉज ऊर्जा फास्ट होती ज्यादा होती है,
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली वी अवॉइड नॉनवेज इन दोस 11 days, दैट्स द ओनली रीजन। और इसे कंटिन्यू करना पड़ता है मतलब 11 दिन की साधना के बाद भी, या फिर हम बीच में कुछ टाइम के लिए छोड़ भी सकते हैं इसको? ओके, देखिए अब 11 दिन की साधना जो होती थोड़ी उसके बाद हमने एक शॉर्ट वर्जन बना के रखा है, ताकि आप जैसे हम रेकी में कैसे एक 15-20 मिनट का मेडिटेशन करके खत्म कर सकते हैं, तो वैसे ही आप ये वाला जो होता है लामा फेरा वाला, वो भी 15 to 20 मिनट्स का एक करके। बट हीलिंग अगर देखिए कैसे है ना, ऊर्जा है, एनर्जीज है। अगर मैं आपको रोज कॉल करूँ तो आप मुझे पहचानोगे, है ना। बट अगर मैंने आपको कभी तो कॉल किया, तो आप शायद अरे नो पहचान शायद नहीं पाओगे, या कर भी पाओगे। तो वैसे ही एनर्जीज होती है, जैसे मैं अगर उनको रोज बुलाऊंगी तो मेरी साधना बढ़ती जाएगी। अगर मैं ब्रेक दे के करती तो ऐसे नहीं कि वो साधना मतलब वो एनर्जीज नहीं आएंगी, बट अगेन आपको स्टार्ट ना समझे। सो दैट इज अ डिफरेंस। थैंक यू मैम। वेलकम। वेलकम जी, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेनू गिरेवाल जी। हेलो मैम। राधे राधे जी। हेलो, सॉरी मैम, मैं लाइट नहीं ऑन कर पा रही क्योंकि कोई यहाँ बात रात है। नहीं, कोई बात। अ, मैम मैंने पूछना था, मैंने ज्वाइन तो किया है, पर ये हाँ जी। किट के बारे में जानना था। मेरे पास किट तो है नहीं है, तो फिर यहाँ मुझे बाय करनी पड़ेगी? मैडम बाहर से हैं तो उसका अल्टरनेटिव मैडम आपको बता देंगी क्लास में, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ओके थर्सडे सर। क्लास में बता देंगे हम आपको, उसमें कोई इश्यू ठीक। नहीं है, आप मुझे लिख दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। सर आप भेज भी सकते हैं, अगर मैं एड्रेस दूं? मेरे पास अभी तो नहीं आएगी, बट बाय अप्रैल पहुंच जाएगी अगर मैं हाँ हाँ एड्रेस दूं मैडम, आप। हम भेज देंगे मैडम, भेज देंगे। सब लोगों ने मंगा लिए, जिन्होंने भी ज्वाइन किया उनमें एक दो लोगों ने मंगा लिए है। तो आप भी, ठीक। आप मुझे एड्रेस भेज के मुझसे बात कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी दीप्ति जी। मैम नमस्ते, राधे राधे। वीडियो ऑन ऑन नहीं कर पा रही हूँ। नो प्रॉब्लम। वो किट अभी से खरीदना है क्या मैम? एटूनमेंट के टाइम चाहिए क्या हाँ, वो? अगर आप आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अगर आप एक बार इसके लिए पुरुषोत्तम जी से बात कर लीजिएगा, ही विल गाइड यू। ओके ओके, एटूनमेंट के टाइम चाहिए ना, आप बोल रहे थे यस अभी। हाँ यस। चाहिए, पहले भी मंगाओगे तो कोई बुराई नहीं है, और बाद में भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगा लीजिए। हाँ ठीक है। तो मैं मैम 21 से या 23 से शुरू होगा? 21 से। 21 से है। 21 से। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, मैं तो ज्वाइन की। बहुत बहुत वेल, स्वागत है सभी, जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनका भी, और जो लोग, सभी लोग अपना कीमती समय निकाल के हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए, क्लास के अंदर बहुत अमेजिंग जर्नी रहने वाली है, 10 से 12 दिन की क्लास है। तो बहुत आप आनंद भी करेंगे, और बहुत आनंद आने वाला है इस क्लास के अंदर। आप बने रहिए ग्रुप में, बहुत बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं। यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जब भी क्लास में आए अपने नाम से आए, जैसे ऐसे नाम से, या आईफोन के नाम से, सैमसंग के नाम से आएंगे तो हम क्वेश्चन नहीं ले पाते हैं, और जिनका कैमरा ऑफ रहता है उनका तो बिल्कुल भी नहीं ले पाते। जो दो चार जनों का लिया था वो जानकार थे, इसलिए ले लिया। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू इतनी सर। नई नई जानकारी देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम की बहुत सारी क्लासेस आती हैं, क्रिस्टल ग्रिड पे आती है। मैडम ने रेकी की बहुत सारी क्लासेस की हैं, अपकमिंग भी बहुत क्लासेस आने वाली है मैडम की, आकाशीय रिकॉर्ड, और इसके अलावा एंजल हीलिंग कोर्स, और बहुत बहुत कुछ। एंजल कार्ड रीडिंग मैडम ने सिखाई हुई है, इसके अलावा मैडम ने सिखाया हुआ है ओशो जैन, और मतलब बहुत लंबी फहरिस्त है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर जाएं, वहां पर आप जरूर देखें। आज हमने आपको जो लिंक दिया है उसके नीचे नीचे हमने यूट्यूब का भी लिंक दिया है, आप जरूर जाइए। सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हमारे नाम के हैं, वो मनीष के मौर्य नाम से हैं, पोस्टर में उनका सर का नाम है। आप जरूर आए। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर 7665559566 पे संपर्क कर सकते हैं। दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ जी सर। जी मैडम, राधे राधे जी। राधे राधे। मैम मेरा क्वेश्चन था, सपोज अभी हमने अट्यूनमेंट ले ली, हाँ और जी। अट्यूनमेंट के बाद सपोज हमारा कुछ दिन गैप हो गया, जैसे 1 महीना, मतलब एक 1 मंथ या 2 मंथ्स गैप हो गया, उसके बाद फिर से हम 11 डेज का वो प्रैक्टिस करके फिर से वो एनर्जी हमें
अट्यून होगा या एक्टिवेट फिर हो सकते हैं, यस एक्टिवेट होगी। आप अटूनमेंट अगर ले लेते हो और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, हो सकता है कोई सा मेडिकल कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर आप गैप हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट प्रयास कीजिए कि थोड़ा सा मेडिटेशन आप कर पाए, जो मैं आपको मेथड दूंगी उसके ऊपर, एटलीस्ट एक डेली 5-10 मिनट्स टू कनेक्ट विद एनर्जीज। पर बाद में वापस आप 11 दिन की साधना करके वापस एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं रोज कितने टाइम के लिए साधना करनी होगी? मेडिटेशन हमें कितना टाइम के लिए करना होगा रोज? देखिए, जो छोटा वाला मेडिटेशन हमने बनाया है, जो नॉर्मल डेली लाइफ, रोज एवरीडे लाइफ के लिए है, तो वो छोटा है, माइट टेक 20-25 मिनट्स, बट इट इज एसेंशियल। व्हाई? बिकॉज ये हीलिंग मोडालिटी बहुत पावरफुल है। तो जब आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो आपका जो इंटरवेंशन होता है ना बुद्धा के एनर्जीज के साथ, तो वो बढ़ जाएगा, और इसी के लिए साधना करना बहुत जरूरी है। और मैम इसमें हम ज्यादा यूज क्या करेंगे? ओनली सिंबल्स या क्रिस्टल वगैरह कुछ यूज हो? जैसे रेकी में क्लियर स्क्वाड ये हाँ सब क्रिस्टल वगैरह यूज होते हैं, यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स यूज होते हैं या फिर लामा फेरा का जो स्टिक है उसी से होंगे? हाँ जी, जो स्टिक है हमारी, जो वॉन्ड होती है वो क्रिस्टल की होती है वॉन्ड, तो वही पावरफुल वॉन्ड होती है, और जो सिंबल्स है वही बहुत पावरफुल है, तो वही काम करते हैं। रेकी का भी वैसा ही है, सिंबल्स ही मास्टर सिंबल्स है उसके, उसी के थ्रू ही करते हैं वो। हम्म। तो ठीक है, मेरा भी ग्रैंड मास्टर लेवल का रेकी का ये हुआ है। ओके। हम्म, लामा फेरा के लिए मैम वो मतलब अगर सपोज गैप हो जाए फिर से हम उसको रिकवर कर सकते हैं ना साधना करके? कर सकते आप। क्योंकि क्या रहता है, लेडीज का नॉर्मली कभी प्रेगनेंसी हो गया, कुछ हो गया, कोई मेडिकल राइट। प्रॉब्लम, बाहर चले गए कोई फंक्शन से, तो वो राइट। गैप हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ नेचुरल चीजें होती जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप गैप देके भी करोगे, कि एक बार अटेनमेंट हो गया तो आपको 10 बार अटेनमेंट की जरूरत नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। हाँ। ठीक है। और मैम हमें 2 टाइम्स सेटलमेंट दी जाएगी या 3 टाइम्स दी जाएगी? नहीं, आपको 2 बार ही अटेनमेंट होती है। थर्ड लेवल में क्या होता है, ग्रैंड मास्टर में आप लोगों को कैसे अट्यून कर सकते हैं वो सिखाया जाता ओके मैम। और मैम सपोज किसी का, हमने देखा कि किसी के पास नेगेटिव एंटिटी आ गई, है। हाँ नेगेटिव हाँ एनर्जी है, हाँ। हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं ना? यस, आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं। और सपोज मतलब ज्यादा से ज्यादा अभी तो प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई जो हाँ स्पिरिट वर्ल्ड से है, वो लोग हाँ। डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। रेकी के थ्रू भी कम ही होते नहीं, हैं वो रेकी डिटेक्ट। के थ्रू, हाँ, बट लामा फेरा के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ लामा यस मैम। फेरा। ओके। जी। दोनों ग्रैंड मास्टर बात कर रहे हैं, आनंद आ रहा है बहुत। यस चलिए, सर। बहुत अच्छा। आइए, लामा फेरा मास्टर हीलर भी बनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। जर्नी में और भी आगे चलेंगे। SA नाम से मैडम, आपका नाम है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। राधे राधे। थैंक यू, राधे राधे, थैंक यू सो मच। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ। मुझे ये क्वेश्चन था कि मैंने ये देखा है हुमकारा विद हलीम और ये जो लामा फेरा, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? ओमकारा विथ हलीम वाज अ पार्ट ऑफ लामा फेरा, बाद में वो अलग हो गए। जैसे योग माया है, ओमकारा विथ हलीम है, शिवालिक मंत्र है, दे वर ऑल अ पार्ट ऑफ, मतलब ये सारे कंबाइंड फॉर्म में थे। तो हर एक मोडालिटी अपने आप में बहुत पावरफुल है, तो इसी के लिए लामा फेरा थोड़ा सा अलग कर दिया, बिकॉज लामा फेरा में जो 12 सिंबल्स है, तो एक अपनी एक अलग मोडालिटी वो बन जाती है, बिकॉज सबसे पहले वो लामा फेरा आया था, एंड देन उसके कॉम्बिनेशन में फिर ओमकारा विथ हलीम आया, फिर शिवालिक मंत्र आया, फिर योग माया आया। तो वो अलग कंप्लीट मोडालिटी है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ इट, आप ऐसे कह सकते हैं, वन ब्रांच कह सकते हैं, बट द मेन ब्रांच इज लामा फेरा। मतलब लामा फेरा के अंदर जितने सिंबल्स है वो, मतलब कि अगर मैं हुमकारा विद हलीम कर रही हूँ तो वो आधा आएगा हलीम इसमें, और लामा फेरा में पूरा आएगा। यू मीन टू से दैट? No, not, I don't mean to say that. What I mean to say is that if you happen to see Omkara with Halim, you have done, right? Whom are you going to connect with? आप किसके साथ connect होते किसी के नहीं, साथ मैंने नहीं। अभी तक वो किया नहीं है। हैं? आपने किया है। So मुझे उस, मैं स्टडी कर रही थी कि मुझे ना थोड़ा सा अपना इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना था। मैंने आकाशिक किया है, तो मुझे वो समझना था कि हुमकारा विद हलीम इज बेटर और दिस विच यू आर एक्सप्लेनिंग की क्या नाम है इसका, लामा फेरा। right. See, everything is best. हर चीज, हर मोडालिटी अपने आप में बेस्ट होती है। मैं ऐसे कभी नहीं कहूंगी कि कोई ऊपर नीचे होता है। Now, as I told you, with in Omkara with Halim, we connect with the divine energies of माँ, देवी माँ, we connect with her, बगलामुखी है, राइट। बट यहाँ पे हम किसकी ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करें? लॉर्ड बुद्धा के ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके 2 लेवल्स होते हैं। ओमकारा विथ हलीम itself is a kind of a modality, but here you have 2 levels. In the Grandmaster, you learn to how to attune others. So basically, what happens is that the first level is a teacher level, so the healer level, and the second level is a teacher level. तो 6 सिंबल्स आप अलग से सीखते हो, जो हुमकारा में नहीं है। हुमकारा विथ हलीम इज a different modality altogether. ठीक है। अगर आपको तो ओमकारा आपने विद बोला हलीम भी इससे कि
मैडम अगर आपको ओमकारा विद हलीम के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है, वो भी हम ओके, बता नहीं मुझे वो देंगे। डिफरेंस समझना है बिकॉज आई वांट टू डिफरेंस डू मैडम दैट। ने तो बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। देखिए हीलिंग बहुत सारी तरीके की होती है ना, एंजल हीलिंग हम्म। होती है। अब आप बोलेंगे एंजल हीलिंग में और आप बुद्धा रेकी में क्या फर्क रहता है? हीलिंग हीलिंग है लेकिन बहुत सारी है। जैसे एक न्यूमरोलॉजी के अंदर कैल्डियन न्यूमरोलॉजी अलग आती है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी अलग आती है, लोशु ग्रिड अलग है, चाइनीज अलग है, वैदिक अलग है। तो वो सारी की सारी ब्रांचेस अलग अलग है, उनको कंपेयर नहीं कर सकते ना आप, दोनों ही अलग अलग है। हाँ कंपेयर नहीं कर रही हूँ सर, हाँ। मुझे वो समझना था कि जैसे मैम ने अभी बोला कि ये उसके अंदर से ही निकला ये ब्रांच। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये बुद्धा का हो गया और ये उन्होंने बोला कि माँ का हो गया, तो वो मुझे समझना था कि कैसे है। अच्छा बस। देख, मैं आपको बताती हूँ अभी। अब अगर शिवालिक मंत्र ऐसा बताएंगे तो उसमें अलग अलग मंत्रास है, ठीक है। अब बगलामुखी देखते हैं तो उसमें अलग अलग 3 देवियों के साथ हम कनेक्ट करते हैं। बगलामुखी फॉर एग्जाम्पल आपका हुमकारा विद हलीम। हाँ, अब जब हम लामा फेरा की बात करते हैं तो यहाँ पे वे कनेक्टिंग, यहाँ पे एनर्जीज का डिफरेंस है ना। इट्स द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज whom you're connecting. In Humkara with Halim, you're connecting with the energies of goddesses, all right? ओके Over here, you're ओके connecting with the energies of Lord Buddha. And here, ओके like Reiki, we call upon the divine energies which do the healing. But in Lama Fera, we connect with the energies of Lord Buddha who does the healing on our part. So we're just a medium of it. हम सिर्फ एक माध्यम बन जाते गॉट इट गॉट इट। थैंक यू सो मच। हैं। Welcome. थैंक यू थैंक यू। आपने जितने भी नाम लिए ना सारे के सारे शाल्विक मंत्र रहस्य, चाहे आप बोलिए एंजल Humkara. हीलिंग, चाहे होमकारा विथ हलीम, चाहे लामा फेरा, इस तरीके से 140 तरह की क्लासेस हमारे पास होती हैं। हर महीने में लगभग 10 क्लासेस हम यहाँ कंडक्ट करते हैं। 5 टीचर हमारे पास हैं, पांचों बेहतरीन हैं। आप आइए, सीखिए, गिव अस अ ट्राई। छोटी क्लासेस से आइए, हमारे पास 1 लाख रुपए तक की क्लास है, 333 रुपए की क्लास से स्टार्ट होकर। तो अगर आप एक छोटा सा हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं विदाउट एनी रिस्क, तो 333 रुपए की भी क्लास हमारे से बाय कर सकते हैं एज ए रिकॉर्डिंग। अगर आपको आनंद आता है तो फिर आप 10,000, 15,000, 1 लाख वाली क्लास भी आप करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। सर्टिफिकेशन आपको दिया जाता है, रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं, पीडीएफ दी जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मेरे साथ 2.5 साल 3 साल पहले शुरुआत की थी और आज भी हमारी क्लासेस कर रहे हैं, बिकॉज वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात है। सुप्रिया गोयल जी अगर आज है नहीं, नहीं तो मैं उनसे मतलब बहुत सारे, मैं ऐसे आपको कम से कम 50 से 80 उदाहरण तो ऐसे दे सकता हूँ जिन्होंने बहुत सारी हमारे साथ क्लासेस की है और उनको आनंद आता है क्लास करने में। नॉलेज की मतलब कहते हैं ना कि मैं एक छोटा मजाक में भी कहता हूँ कभी कभी कि मेलोडी खाइए खुद जान जाइए। अगर आप हुमकरा विथ हलीम भी करेंगे तो वो 3540 की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अटेंडमेंट आपको पर्सनल दे दिया जाएगा। और ये वाली क्लास करेंगे, ये तो अल्टीमेट है। जब भी कोई प्लेटफॉर्म, अगर आप सोशल मीडिया पर आप तो एक्टिव हैं ही, तो आप कहीं पर भी देखेंगे ना, तो फर्स्ट लेवल के ही लोग 15-15 हजार पे लेते हैं, फिर सेकंड लेवल के 15-20 हजार पे अलग लेते हैं। लेकिन वहां पर भी कभी भी आपको थर्ड लेवल नहीं सिखाया जाता। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप अटेनमेंट आगे कैसे दें, कैसे आप मास्टर बन जाएं। इसलिए 2 लेवल सिखा के और सबको खुश कर देते हैं और सब लोग खुश भी हो जाते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन आप अगर लोगों को एज ए टीचर बनाना चाहें कि सामने वाला भी आगे पढ़ा पाए, सिखा पाए, अटेनमेंट दे पाए, वो कोई नहीं सिखाता। और हमने इन तीनों को कंबाइंड कर भी 11,111 ही रखी थी फीस। उसके बाद भी हमने केवल 7,777 रखी थी 10 स्टूडेंट के लिए, और सबने ज्वाइन भी कर लिया है। और मैडम ने कहा है कि नहीं, 7,777 ही रखें, तो भले 8 आए, 10 आए, 20 आए, 25 आए, 50 आए। तो आप सभी का स्वागत है। बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है, और हर नॉलेज को लीजिए और उसका डिफरेंस खुद देखिए। हर एक चीज पावरफुल होती है, हर एक चीज में शक्ति होती है। जब आप सीखेंगे तब आपको पता पड़ेगा। इंट्यूशन पावर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी हीलिंग की क्लासेस हैं वो तो करनी ही चाहिए, उससे इंट्यूशन बढ़ता ही बढ़ता है कहीं ना कहीं पर। मेरे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you, sir. Thank you. आज के सेशन के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सेशन में